और आप यदि अच्छा रहते हैं तो आपके साथ सटने के लिए ना, आपसे बात करने के लिए, आपका दोस्त बनने के लिए कोई अच्छा ही व्यक्ति आएगा। खराब व्यक्ति को हिम्मत नहीं होगा, हिम्मत हो ही नहीं सकता। जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, अगर वो सही बोलता है, ईमानदार है, सत्य है ना, तो उससे एक बेईमान मजबूत व्यक्ति भी उससे डरता है। यानी को नहीं डरेगा, एकदम डरेगा, कहे कि ये बेचारा सही बोल रहा है, ईमानदारी से रह रहा है, भले ही कमजोर है लेकिन उससे डरता है। वैसे भी असत्य पर सत्य का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस प्रकार से जितना मजबूत असत्य है, उसी प्रकार से उससे भी ज्यादा मजबूत सत्य भी है। जितना असत्य है उतना सत्य भी है, लेकिन इनका तरीका जो है सत्य का ना, थोड़ा देर सवेर, थोड़ा सही रास्ते से होके गुजरता है, और उसका मजबूती गलत रास्ते से होके गुजरता है, जिसके कारण वो थोड़ा ज्यादा शक्तिमान दिखता है, ज्यादा मजबूती उभरता है लोगों के नजरों में, और इसका जो मजबूती है ना थोड़ा कम दिखता है। अब हमको एक बात बताइए, राम को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अगर वो कमजोर होते क्या रावण को हरा पाते? रावण कितना शक्तिशाली थे, राम से ज्यादा विद्वान थे, उनके पास ज्यादा विद्या का नॉलेज था, लेकिन राम के पास कम था, लेकिन फिर भी ये जीत गए। कहा कि इनका रास्ता सही था, इनका पथ सही था, इनके साथ सही व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बेइज्जती वाली बात तब हो जाता है जब किसी का पत्नी किसी के और के साथ चला जाता है या फिर भाग जाता है, चाहे कोई लेके भाग जाता है, उसपे उसके स्वाभिमान पर चोट पड़ता है। तो राम के ना पत्नी को लेके चला गया और उसको कुछ नहीं करेगा। जिस प्रकार से किसी के घर में किसी बहन को या फिर किसी के माँ को कुछ बोल दिया, क्या आप दुश्मन से यदि कमजोर हैं फिर भी आप लड़िएगा? नहीं लड़िएगा, कायर कहलाइएगा। चाहे आप उनका बेटा नहीं है ना, आप उनका भाई है, तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहां पर उनके पास कम विद्या था, लेकिन उनके पास सच्चाई था, सही व्यक्ति था, सही रास्ता था ना, तो क्या कर दिए? रावण को भी हरा दिए। अब बचा कृष्ण, कंस। कंस भी बहुत पावरफुल था, कृष्ण भी बहुत पावरफुल था, लेकिन इनके पास सही रास्ता था, सही लोग था, सही सपोर्ट था, और वो बेचारे को, हाँ, उनके एक सेनापति का नाम अक्रूर नाम था, वो कहता था कि नहीं भगवान आप इनसे मत लड़िए, ये साक्षात विष्णु का अवतार है। लेकिन कंस उसका सुनबे नहीं करते। तो कहीं ना दुश्मन के पक्ष में भी ना इक्का दुक्का सही आदमी थे जो उनको गाइड करते थे कि मत लड़िए, इनसे आप नहीं जीत पाइएगा। लेकिन उनको मजबूती का ना, शक्ति का घमंड था, और वो लड़े और हार गए। हारे ना, वहां पर कौन कम दिया? उनका दोस्त कम दिया। आपके घर को बर्बाद करने के पीछे आपके ही घर के किसी आदमी का सपोर्ट होगा, वरना किसी में हिम्मत नहीं है कि आपके घर का जो सीक्रेट है कोई जान लेगा। इसे संभव है जी? नहीं संभव है। तो सबको मिल बांट के चलिए, मिला के चलिए, ताकि कोई आपका दुश्मन ना हो। कहा जाता है जो बाहर में सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन घर में होता है, दियाद में होता है, और सबसे बड़ी दुश्मन अगर देखा जाए उससे भी बड़ा दुश्मन इंसान खुद का दुश्मन है। कैसे? हमेशा गलत बात सोचेगा, गलत बात करेगा तो खुद को हानि पहुंचेबे न करेगा। तो इंसान सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, इंसान खुद का है। लेकिन एक इंसान खुद का दोस्त भी हो सकता है अच्छा, वो इंसान पर डिपेंड करता है। ठीक है।